हाथ जोड़ता हूं, कहो तो पांव भी पकड़ लेता हूं। आकिब जावेद को हटाओ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बचाओ। ये कहना है किसका? द बिग मैन डॉक्टर नुमान का। इसका कहना है मैं अपने हाथ जोड़ता हूं। लाइव शो के दौरान इसने अपने हाथ भी जोड़े और कहा आकिब जावेद कहें तो मैं उसके पांव भी पकड़ लेता हूं, लेकिन पाकिस्तान की वो टीम की जान छोड़ दे। दोस्तों, उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, इतने बेहानक स्टैट बताए हैं आकिब जावेद के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब से इसने ज्वाइन किया है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं भी आगे चलकर बताऊंगा। इस वीडियो में 4 बड़ी खबर यार लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। दूसरी तरफ अब देखें, टीवी पर बैठकर ये जब जुबान चलती है ना, इसमें तो ना मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसको तो सिर्फ हिलाना पड़ता है और पैसे छापने पड़ते हैं, क्योंकि नफरत बिकती है। अब देखें जी, महान ऑलराउंडर के जो कहता है पाकिस्तान का मैं बेस्ट ऑलराउंडर हूं, जब इससे पूछा गया, दुनिया से नहीं सिर्फ इससे पूछा गया, इसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के तमाम प्लेयर, उसमें सारे के प्लेयर शामिल कर दिए इसने। जो कंट्री के लिए भी खेलना चाहते होंगे ना, उसको भी बीच में शामिल कर लिया। फखर जमान को, साबिदा फरहान को, जो जितना नया टैलेंट आ गया या पुराना गुजर गया, उस सबको शामिल कर लिया। इसका कहना है जी कि सारे के सारे प्लेयर, उनका गोल एक ही है, अपनी एवरेज अच्छी करे, अपना जो मैच के दौरान स्कोर है वो अच्छा करे। टीम चाहे हार जाए, घंटे का किसी प्लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने ये स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, खुद दिया इसने ये स्टेटमेंट, ये किसी सोर्स न्यूज के मुताबिक नहीं है। इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे कि खुद का क्या है। अब ये लेक्चर दे रहा हो, यानी एक चोर दुनिया को समझाए कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, वो भी चोर है, सारे चोर है, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। एक चोर समझा रहा हूं दुनिया वालों को, वही बात इसने करके दिखाई है। दूसरी तरफ शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह को कहा है जुनेद खान ने कि मैं आपको फार्मूला देता हूं, मेरी इन बातों पर अमल करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं दूर कर दूंगा। उसका क्या कहना है वो मैं बताऊंगा। और चौथी जो बड़ी अपडेट है, आयरलैंड टीम के कप्तान ने रिजाइन दे दिया है। नया कप्तान कौन सा बनने जा रहा है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। और इसने खुद रिजाइन दिया है, बोर्ड ने इसको नहीं बोला था या मजबूर नहीं किया था कि आपको रिजाइन ही देना है। T20 फॉर्मेट की कैप्टेंसी इसने खुद छोड़ी है, ना कि बोर्ड ने इसको मजबूर किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं आकिब जावेद के हवाले से और डॉक्टर नुमान रियाज ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके हवाले से। उसका कहना था टीवी के दौरान, यानी उसको इतना हार्ट फील हो रहा है कि वर्ल्ड कप से तो हम बाहर होते ही आ रहे हैं पिछले 4 सालों से, लेकिन हालत इतनी बुरी होती जा रही है कि हम बांग्लादेश से भी हारते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, चलो वर्ल्ड कप में आईसीसी इवेंट में बुरी परफॉर्मेंस होती थी, लेकिन अब तो सोने पे सुहागा हो गया। हम जब भी बांग्लादेश के घर पे खेलने गए हैं, जब से आकिब जावेद बना है करता धरता, देखें हम T20 सीरीज हार के आए बांग्लादेश के घर में। हम अपने घर में बेशक जीत गए हैं उनसे, लेकिन T20 सीरीज हम बांग्लादेश से हार के आए हैं। अब ओडीआई सीरीज हम उनके घर पे खेलने गए बांग्लादेश के में, तब भी हम हार गए हैं। हम हार जाते हैं यूएसए से भी, हम हार जाते हैं आयरलैंड से भी, हम हार जाते हैं जिम्बाब्वे से भी। यानी जब से आकिब जावेद हमारे करता धरता है बोर्ड के, तब हमने नीचे से नंबर 1 आना है, ये अहद कर लिया आकिब जावेद ने। और दोस्तों, इतने घटिया स्टैट है जब से आकिब जावेद को, पहले तो कोच थे हमारे, फिर कभी ये सिलेक्शन कमेटी मेंबर बन जाते हैं, कभी डायरेक्टर बन जाते हैं, यानी ये सिर्फ एक कहने के लिए है, लेकिन पावर सारी आकिब जावेद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम खेलते हैं सीना कंट्री से मैच, T20 की मैं बात करूंगा क्योंकि रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए हैं। सीना कंट्री से हम मैच खेलते हैं जिसमें टीम इंडिया भी शामिल कर लेते हैं, 20 मैचेस। अब 20 में से हम सिर्फ और सिर्फ 6 मैचेस जीते हैं। साउथ अफ्रीका भी जिसमें शामिल है, इंग्लैंड टीम भी शामिल है, न्यूजीलैंड और इंडिया से तो चारों के 4 हम मैच हार जाते हैं। 3 एशिया कप में T20 फॉर्मेट में और 1 T20 वर्ल्ड कप में। और आप अंदाजा लगाएं, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपके सामने क्या स्टैट रखे जा रहे थे कि सबसे ज्यादा T20 मैचेस हम जीते हैं इस साल में। किससे? जिम्बाब्वे से खेलकर, आयरलैंड टीम से खेलकर, बांग्लादेश से बैक टू बैक सीरीज खेलकर, बड़ी टीम के अगेंस्ट कोई भी मैच ना खेलकर। बड़ी टीम के सामने इतने घटिया स्टैट
20 में से हम 6 जीतते हैं, 14 हारते हैं। ये है बिगेस्ट अचीवमेंट आकिब जावेद की। ओवरऑल भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे हम टेस्ट की बात करें, ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, अगेंस्ट सीना कंट्री के स्टैट आप लोगों के सामने हैं। अल्लाह अल्लाह करके हम पेरिस पहली जो सीरीज थी होम कंडीशन में हम वो जीते हैं, टेस्ट सीरीज हम भी मानते हैं। लेकिन आकिब जावेद हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम जरूर लेता कि हमने इंग्लैंड को हराया था, कि यह हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। ये वो नाम लेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम लेगा कि ऑस्ट्रेलिया से हम टी20 सीरीज 27 साल बाद जीते हैं, और फिर वो साउथ अफ्रीका का नाम लेगा कि साउथ अफ्रीका को हम हरा के आए थे। लेकिन ये नहीं बताएगा कि वहां पर सी टीम उनकी खेल रही है, सी नहीं जेड टीम, स्कूल टीम उन लोगों ने हमारे सामने उतारी थी। उन्होंने कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं खिलाया था, ये बात नहीं करेगा। हम वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं, बांग्लादेश से हार के आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलते हैं कि जो ये नुकसान है हमारा, ये नुकसान छोटा नुकसान नहीं है, ये 2009 से अब तक का नुकसान है और हम इसको कवर कर रहे हैं। अब देखो, अब जो वर्ल्ड कप हारे हैं हम, इसका नुकसान का जो बड़ी वजह इसने बताई कि 2009 के बाद क्रिकेट स्टार्ट नहीं हुई थी, श्रीलंका ने अटैक कर दिया था। वो इसको कोई बताए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चैंपियन ट्रॉफी 2009 के बाद ही हम जीते थे, 10 साल भी का गैप नहीं था, और हम कंटिन्यू सीरीज 11 जीते हैं सरफराज अहमद की कैप्टनसी में। लेकिन नहीं, ऐसे स्टैट इसको ये नहीं बताएगा, लेकिन अपने बता देगा जिसमें ये कामयाब हुआ है। हारे की वजह कप्तान, कोच, लेकिन जीतने की वजह हमने प्लेइंग 11 डिसाइड की थी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी प्लेइंग 11 डिसाइड करना जानती है। अब बात करते हैं ग्रेट महान ऑलराउंडर के बारे में, इमाद वसीम के बारे में। इमाद वसीम का कहना है कि हमारे प्लेयर सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, कंट्री के लिए नहीं खेलते। लेकिन खुद के इसके स्टैट आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। टोटल ये टी20 इंटरनेशनल मैच 50 खेलता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, 50 कोई इंटरनेशनल मैच खेल जाए, चाहे कोई क्लब का बच्चा क्यों ना हो, उसको 50 मौके दिए जाए, क्या वो 50 मैचेस में क्या वो सिर्फ एक 50 लगाएगा? मिनिमम वो कितनी 50 लगा सकता है? आप में से बहुत से लोग कहेंगे 5 तो 50 वो आराम से लगा जाएगा, चलो 45 उसको फेलियर दे दिए, 5 50 उसके बल्ले से आ जाएगी। लेकिन इस महान ऑलराउंडर ने तो सिर्फ एक ही 50 लगाई है टी20 फॉर्मेट में, और ये छोटी अचीवमेंट है। यानी 50 मैचेस में एक 50 लगाना, ये छोटी अचीवमेंट है। इससे बड़ी अचीवमेंट मैं बताता हूं। 50 मैचेस में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है ये 30 रन से ऊपर गया है। यार, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है ये 30 रन से इसने ऊपर बनाए हैं, अदरवाइज बाकी सारे मैचेस में इसने 30 से नीचे रन बनाए हैं टी20 इंटरनेशनल में। अब क्वेश्चन यहां पे ये जनरेट होता है, क्या इसको पूरे मौके मिले, कंप्लीट इनिंग्स खेली? इसका जवाब है जी हां, इसने सारी की सारी 50 इनिंग्स खेली हैं। ये जो मैंने स्टैट आप लोगों के सामने बताए हैं, ये मैचेस के अलावा 50 इनिंग्स के ये स्टैट हैं कि 15 इनिंग्स इसको खेलने का मौका मिला है, जिसमें ये सिर्फ 15 बार नॉट आउट गया है, बाकी सारी बार ये आउट होकर गया है। और स्टैट रिकॉर्ड ये है, 130 का इसका स्ट्राइक रेट है। देख लें, जो खुद के इसके इतने बुरे स्टैट है उनको क्या बोल रहा है। जुनैद खान मैदान में आ गए हैं नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी को ठीक करने के लिए। उसका कहना है कि सबसे पहले इन दोनों प्लेयर को इंटरनेशनल लीग नहीं खेलनी चाहिए, कोई भी लीग नहीं खेलनी चाहिए। और शहनशाह अफरीदी ने ये शो भी करवाया है कि दी 100 में उसने नाम अपना बाहर निकलवा कर। उसका कहना है कि कंटिन्यू ये 2 महीने ट्रेनिंग करे, चाहे मुझसे आके ये ट्रेनिंग ले ले, 2 महीने ये ट्रेनिंग करे अपनी बॉलिंग पर, अच्छे बॉलर्स के साथ, अच्छे कोचेस के साथ, और डोमेस्टिक में जाए 2 महीने कंटिन्यू इन लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और डोमेस्टिक में कोई भी मैच हो उसको वो मिस ना करें। डोमेस्टिक के जितने भी मैचेस हो रहे होते हैं उसको वो ज्वाइन करें और वो खेलें। चाहे ओडीआई का कोई मैच है, 4 डे है, टी20, इन लोगों को खेलना चाहिए। डोमेस्टिक की क्रिकेट मिस नहीं करनी चाहिए। इन सब के बाद फिर इन लोगों को इंटरनेशनल मैच जाकर खेलना चाहिए। ये जो सारी टेक्निक की कोई प्रॉब्लम है, प्रेशर में आकर बॉलिंग सही नहीं करवाते, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आयरलैंड टीम के हवाले से टी20 फॉर्मेट का कप्तान चेंज होने जा रहा है। इसने खुद रिजाइन दे दिया था। ऑफिशियल तौर पर अभी न्यूज नहीं आई है कि कौन कप्तान बनेगा। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या जो डॉक्टर नुमान ने जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है और रिक्वेस्ट की है कि आकिब जावेद को हटा दिया जाए, मेरे ख्याल से उसकी बात सही है। आकिब जावेद को हटाएंगे, अपने हम क्रिकेट को बचाएंगे। इतना गंदा लॉजिक पेश करता है जिसका सर ना पैर होता है। हार तो मानता ही नहीं है ना,
मानता ही नहीं है, अपने मर्जी के लॉजिक वो पेश करता है, इसी वजह से उससे नफरत हो रही है। उसने यार लाहौर कलंदर को ट्रॉफी नहीं जिताई, लाहौर कलंदर की जान छोड़ी तो वो ट्रॉफी जितना उन लोगों ने शुरू की है, लेकिन ये पाकिस्तान टीम को कैसे ये ट्रॉफी जितवा सकता है जहां पर वर्ल्ड क्लास के जितने भी प्लेयर्स हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर आईपीएल खेल रहे होते हैं। ये हमारा माइंडसेट हो चुका है, हमें आकिब जवेद से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर ही अपनी टीम को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। और इमाद वसीम ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या उसे आप एग्री करते हैं? इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।